हेलो बच्चों, ई सरल में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं सारांश गुप्ता, ई सरल फिजिक्स एचओडी एंड मेंटर। जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप रैंक्स लाने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कड़ी मेहनत और सच्ची लगन, और इसके साथ में चाहिए होता है आपकी सच्ची लगन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए और कड़ी मेहनत के एक एक सेकंड को 100% आउटपुट में बदलने के लिए बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट सिस्टम। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट सिस्टम का, ये प्रोड्यूस करता है टॉप रिजल्ट्स। अब देखिए, ई सरल में आपके पास है इंडिया के बेस्ट टीचर्स एंड मेंटर्स। देखिए, एनके गुप्ता सर आईआईटी कानपुर से हैं, ई सरल की मैथमेटिक्स फैकल्टी है। इन्हें 30 इयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स सर से मेंटरशिप ले चुके हैं। फिर देखिए, आपके पास है सारांश गुप्ता सर, वो आईआईटी बॉम्बे से हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 41 थी आईआईटी में। वो ई सरल में फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपके पास है प्रतीक गुप्ता सर, वो ई सरल में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और वो भी आईआईटी बॉम्बे से हैं। फिर ई सरल की टीम में है अर्पित माहेश्वरी सर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी आईआईटी में। आईआईटी बॉम्बे से सीएस में उन्होंने पढ़ाई करी और वो ई सरल के चीफ एडवाइजर हैं। तो देखो, जब आपके पास में इंडिया के बेस्ट टीचर और बेस्ट सिस्टम है तो कोई भी सपना हमारा दूर नहीं है। बस हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है ई सरल की जो पूरी सिस्टमैटिक अप्रोच है सक्सेसफुल होने के लिए, उसका पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। फिर हम हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, ई सरल के जो 5 कंपोनेंट्स है ना, वो क्या क्या है? लेक्चर्स, जिनको देखकर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देन कम्स प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिर आते हैं टेस्ट, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उसको चेक करने के लिए टेस्ट देते हैं। देन कम्स डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग। पूरा एक बहुत प्यारा सा सिस्टम है जिससे आप अपने डाउट्स पर्सनलाइज तरीके से सॉल्व करा सकते हैं। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटरशिप, जिसमें हर बच्चे को उसका पर्सनलाइज शेड्यूल मिलता है। हर बच्चे को एक मेंटर भी असाइन होता है जो पूरी जर्नी के दौरान बच्चे को गाइड करता है। और इसमें हम लाइव सेशंस वगैरह भी करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये यूनिक प्रोग्राम है पूरे इंडिया में जो ई सरल चलाता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मिलकर एक सिस्टमैटिक अप्रोच, बेस्ट सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमें ये हर एक चीज को कैसे यूज करना है ई सरल में। तो अब बात करते हैं अपन लेक्चर्स की। देखो, हर टीचर ने इतने पैशनेटली अपने सब्जेक्ट को पढ़ाया है ना कि आपको है ना सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी और जो सारे कंसेप्ट्स है ना वो आपको विजुअलाइज हो जाएंगे। पूरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हर कंसेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज कराया है। तो देखिए, अब मान लीजिए आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेईई कोर्स के अंदर जाइए। अगर आप नीट की कर रहे हैं तो आपको नीट के कोर्स के अंदर जाना है। अब हम जेईई के कोर्स के अंदर जाएंगे तो देखिए, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स मिलेंगे। अब जिस सब्जेक्ट में हमें लेक्चर्स देखने हैं हम उस सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं। हम फिजिक्स के अंदर गए तो देखिए, हमें फिजिक्स के सारे टॉपिक्स की लिस्ट मिल गई, ठीक है ना? अब एक पर्टिकुलर टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? जो भी हमें पढ़ना है तो हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, ग्रेविटेशन सेलेक्ट किया हमने, ठीक है ना? तो देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर में सेट ऑफ वीडियोस हैं। हर वीडियो जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से समझा रहा है। एक एक कंसेप्ट कवर हो गया और वो भी पूरे विजुअलाइजेशन के साथ में। अब देखिए, जो हर लेक्चर है ना उसमें क्या होता है, जैसे देखिए उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना? अब आप लोग क्या करें, इसमें नोटबुक साथ में लेके बैठें जिससे कि हमारे नोट्स भी बनते जाएं। लेक्चर में थ्योरी चल रही है, आपको जहां पर नोट करना है वहां आप लेक्चर को पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है? टीचर्स जो है वो थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराते हैं।
अब देखिए क्वेश्चंस टीचर शुरू में कुछ खुद सॉल्व करके दिखाते हैं पूरे के पूरे, जिससे कि आपको है ना अप्रोच पता पड़ती है कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद में इन लेक्चर्स के बीच में ही आपको बोला जाता है कि अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए टाइम दिया जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, और उसके बाद में फिर वीडियो को चला लें तो आपको टीचर का सॉल्यूशन भी पता पड़ जाएगा, फिर उसको टीचर सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से पूरे वीडियो लेक्चर्स डिजाइंड हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, आप इन लेक्चर्स को अपनी पसंदीदा स्पीड पे भी देख सकते हैं। आप चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं, आप चाहे तो इन लेक्चर्स को फास्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए ये टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा एडवांटेज है। ये जो लेक्चर्स हैं हम जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जिधर से जो चीज हमको और क्लियर कर रही है उस पार्ट को देख सकते हैं। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, जितनी बार भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, जिस समय देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन लेक्चर से कॉन्सेप्ट को समझिए और दीवाने हो जाइए अपने अपने सब्जेक्ट के, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलो तो अब क्या हुआ, हमने लेक्चर्स देख के कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का टाइम। अब हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेक्चर पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो भाई उतना ही जरूरी है जितना कॉन्सेप्ट समझना है। तो ई सरल में देखिए प्रैक्टिस करने के लिए होती हैं शीट्स। आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की शीट्स हैं। आप नीट के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की शीट्स हैं आपके लिए। यार ये जो शीट्स है ना, ये एक्सपर्ट फैकल्टीज ने बहुत ही रिसर्च और हार्ड वर्क करके बनाई है ये शीट्स। इनमें आपको क्वेश्चंस लेवल वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड मिलेंगे। देखिए इसको इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। मैं आपको एक शीट बताता हूँ। जैसे देखिए ग्रेविटेशन की शीट हमने खोली, इसमें कई तरीके की एक्सरसाइजेज हैं। नीट वालों के लिए अलग शीट्स हैं, जेई वालों के लिए अलग शीट्स हैं, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। जेई का लेवल अच्छा लेवल होता है, तो जेई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस में जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, और नीट में नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हर शीट में आपको मिलेगा एक होमवर्क इंडेक्स। ये होमवर्क इंडेक्स देखिए ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। देखिए हमने ग्रेविटेशन की शीट खोली है, ये जेई एडवांस और जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उन बच्चों के लिए। नीट की भी सिमिलर टाइप की शीट है ना। देखो इसमें समझने की बात क्या है, अब देखिए पूरा प्रोसेस समझना है हमको। इसमें हर लेक्चर के बाद में आपको कौन से क्वेश्चंस कौन सी एक्सरसाइज से करने हैं वो इस होमवर्क इंडेक्स में मार्क्ड है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर देखें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन में 8 लेक्चर्स थे, तो इसमें देखिए 8 लेक्चर एंड आफ्टर फुल चैप्टर, हर लेक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन से सवाल करने हैं और पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद में कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो सब लिखा है इसमें। इतनी रिसर्च करके बनाई गई है ये शीट्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, तो आपको एक्सरसाइज 1 में से 1, 2, 3 क्वेश्चन करने हैं। 1A के 14 नंबर का क्वेश्चन करना है, 2 के 1,2 क्वेश्चन करने हैं और 2A का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको हर लेक्चर पढ़ने के बाद में, तो जैसे आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेक्चर पढ़ा, आप ये ग्रेविटेशन की शीट ओपन कीजिए और इन एक्सरसाइजेज में से ये क्वेश्चन कर लीजिए। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा आपने, तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्वेश्चंस कर लीजिए। ऐसा हर शीट में होमवर्क इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 1 इज सिंपल लेवल जेई मेंस, 1A इज सिंपल लेवल जेई एडवांस, ए फॉर एडवांस। एडवांस में देखिए कि अलग अलग पैटर्न वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आते हैं, मैच दी कॉलम आते हैं, जो भी लेटेस्ट पैटर्न्स चलते हैं वो सब इसमें मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 डिफिकल्ट लेवल जेई मेंस, 2A डिफिकल्ट लेवल जेई एडवांस। तो देखिए डिफिकल्टी लेवल वाइज एंड जो सारे क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं। तो हमें क्या करना है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हम लेक्चर देखते जाएं उसके तुरंत बाद ये शीट में से उस लेक्चर के क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं। इन शीट के आंसर्स आपको शीट के पीछे मिल जाएंगे और इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, या तो अलग से मिल जाएंगे या शीट के पीछे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले शीट के क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस देखने हैं। चलिए अब देखिए हमने शीट्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब हमें प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
तो देखिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके ई सरल ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके बनाए हैं। हर टॉपिक में से, मतलब जो हर चैप्टर है ना, उसमें से किस एग्जाम में लास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको सेग्रीगेट करके बनाया गया है। तो जेईई मेन की हम तैयारी करने मान लीजिए, तो देखिए इसमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेग्रीगेटेड हैं। और ये किस तरह से सेग्रीगेटेड है, देखिए एक चैप्टर अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। देखो बच्चों, इससे क्या होता है, हमें ये पता पड़ता है कि किस चैप्टर में से जो हम एग्जाम जिसको एम कर रहे हैं ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन प्रोफाइल्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमको प्रैक्टिस करने हैं। इनके सारे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस ईयर वाली एक्सरसाइज है ना, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर करने हैं और जे एडवांस के कर रहे हैं। आप नीट के कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस हमें पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करने हैं। तो भाई हमने लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 1 की शीट कर ली, लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 2 की शीट कर ली, जो शीट्स की बात थी। ऐसे सारे लेक्चर देखते हुए उनकी शीट्स कर ली। उसके बाद में फिर हमें प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या होगा, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हमें हर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो हर क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट्स लगाने ना, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा चैप्टर के लेक्चर्स और शीट करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करें, ओके। अब देखिए जेईई और नीट की प्रिपरेशन के साथ में हमें बोर्ड एग्जाम्स भी देने होते हैं। तो बोर्ड की तैयारी भी इन एग्जाम्स के तैयारी के साथ साथ इफेक्टिव तरीके से होती जाए, उसके लिए भी ई सरल में कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। देखिए बच्चे की हर पहलू का ध्यान रखा जाता है, ई सरल में कंप्लीट अप्रोच होती है। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद मार्किंग स्कीम एंड किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करना है, क्योंकि बोर्ड्स में लिखने की स्टाइल काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बोर्ड का मॉड्यूल पूरा डिजाइन किया गया है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब समय है टेस्ट देने का। देखिए टेस्ट के बिना कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। तो ई सरल में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। देखिए एक होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई चीजें देखो ये, और एक होते हैं रिव्यू टेस्ट। समझते हैं क्या होते हैं। देखिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, वो हर चैप्टर के एक एक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जेईई मेंस के सारे चैप्टर्स के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज है ये, जे एडवांस के मिलेंगे और नीट के मिलेंगे। 1-1 घंटे के ये टेस्ट होते हैं। तो जैसे हम जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट को देखें अगर, तो देखिए इसमें सारे चैप्टर के आपके पास में टेस्ट हैं। हर टेस्ट 1 घंटे का टेस्ट है। तो आप लेक्चर पढ़ने के बाद में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में ये 1 घंटे के टेस्ट आप लें। इनका पर्पस क्या है कि आप जैसे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें, आप उसमें खुद को इवैल्यूएट कर लें। तो जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करेंगे, आपको उसके बाद में तुरंत एनालिसिस मिल जाएगा, आपकी रैंक भी मिल जाएगी, परसेंटाइल भी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की, ठीक है। और आपको फिर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। साथ ही ये भी मिल जाएगा आपको कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत करा, कौन सा सही करा, ठीक है। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, और हर चैप्टर पढ़ने के बाद में हमें ये टेस्ट देने हैं। जो जेईई मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो पहले जेईई मेन लेवल का दें, उसके बाद फिर जे एडवांस लेवल का दें, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट के टॉपिक वाइज टेस्ट दें। अब हम बात करते हैं रिव्यू टेस्ट की। तो देखिए ये रिव्यू टेस्ट है ना, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उसके पैटर्न पे, उसके टाइम के हिसाब से, जैसे जेईई मेन के 3 घंटे के, जे एडवांस के 3 घंटे के और नीट के 3 घंटे के टेस्ट होते हैं। ये आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपके शेड्यूल के हिसाब से देने होते हैं, ठीक है। ये जब आप एनरोल करते हैं किसी कोर्स में तो ही ये रिव्यू टेस्ट अवेलेबल होते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये रियल सेंस में 3 घंटे में आपको एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस कराते हैं। तो जैसे जैसे आपके शेड्यूल में, जिस डेट पर आपके शेड्यूल में रिव्यू टेस्ट हैं, सभी बच्चों को उन्हीं डेट्स पे रिव्यू टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लेक्चर्स पढ़े,
फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। कहां से करी? शीट से करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करी। अच्छा, आपको प्रैक्टिस के लिए ना और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। फिर हमने क्या करे? टेस्ट दिए। कौन से टेस्ट दिए? टॉपिक वाइज टेस्ट दिए और रिव्यू टेस्ट दिए। तो ये तो पूरा एक पढ़ने वाला सिस्टम हो गया। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर डाउट्स आए तो क्या करेंगे? देखो, डाउट के लिए जो बच्चे एनरोल करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव एंड रिसर्च सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, जिससे आपके डाउट पर्सनलाइज तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसपे आप अपने डाउट पोस्ट करोगे, वो ईसरल की फैकल्टीज के पास पहुंचेंगे और वो आपको रिप्लाई करेंगे। इससे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। और सारे बच्चों के लिए आपस में डिस्कशन करने के लिए ना डिस्कशन फोरम भी है, जहां पर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट्स ऐसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो है मेंटरशिप। देखिए, ईसरल में ये यूनिक प्रोग्राम है। मेंटरशिप की जो सबसे बढ़िया बात है कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एक मेंटर अलॉट होंगे। वो मेंटर आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक करेंगे, आपसे इंटरैक्ट भी करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट की फैकल्टीज एंड एचओडीज के साथ आपके लाइव सेशंस भी होंगे, स्ट्रैटेजी के सेशंस होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड सेशंस होंगे, मोटिवेशंस होंगे, और हम टॉपर्स को भी लाते रहते हैं ईसरल के प्लेटफॉर्म से आपसे इंटरैक्ट करने के लिए। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना बच्चों, ये आपको एकदम लाइन पे रखेगा, गाइडेड रखेगा और मोटिवेटेड रखेगा, ठीक है ना। इसी प्रोग्राम के तहत देखिए, आपकी पूरी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी चले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जो चीज फॉलो करनी है वो है आपका पर्सनलाइज शेड्यूल। हर बच्चे के लिए ईसरल एक शेड्यूल देता है, देखो, ठीक है ना। इस शेड्यूल में देखिए, ये एक सैंपल शेड्यूल है, इस तरह का शेड्यूल आपको भी मिलेगा, आपके कोर्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। आपको उसको जैसा डेट बाय डेट जैसा प्लान दिया ना, उसको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टीम का बहुत हार्ड वर्क जाता है बच्चों आपके लिए शेड्यूल बनाने में, और ये आपको पूरा ट्रैक पे रखता है, एकदम गाइडेड तरीके से, एकदम टारगेटेड रखता है। इसमें आपके कब टेस्ट होने हैं, कब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, कब क्या चीज पढ़नी है, सब कुछ गिवन होता है। तो देखिए बच्चों, ये पूरी सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हुए हमें हमारे सपनों को साकार करना है। मैं सभी बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे।